हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? बहुत बढ़िया। बच्चों, एल्किल हैलाइड बनाने का ये एक मेथड लेकर के आया हूँ। लेक्चर नंबर ये 15 है। लेक्चर नंबर 15। मेथड का नाम है हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। मतलब हाइड्रोजन की अदला बदली हो जाएगी और आपको एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बन जाएगा। मतलब एक कोई एल्किल हैलाइड होगा, उसको दूसरे एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया मेथड है। इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन का नाम है। और इस रिएक्शन से बच्चों हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। आप कह सकते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर एल्किल आयोडाइड। ये एल्किल आयोडाइड के लिए मेन है। एक्सक्लूसिवली फॉर एल्किल आयोडाइड। जैसे तुमने रिएक्शन करा दिया RCH2 और Cl ले लिया, X ले लेता हूं और इस X के प्लेस पे हम Cl या Br को यूज कर सकते हैं। और रिएक्शन कराया सोडियम आयोडाइड के साथ और यहां ले लिया बच्चों एसीटोन, हीट कर दिया तो हमें RCH2I मिल गया और NaX मिल गया। ये प्रेसिपिटेट मिल गया, ये प्रेसिपिटेट मिल गया। और ये देखिए आपको एल्किल आयोडाइड मिल गया बच्चों। ठीक। अब मान लो आपने रिएक्शन यहां पर CH2Cl ले लिया या R और CH2Br ले लिया। रिएक्शन आप NaI के साथ करा रहे हैं। प्रेजेंस वही एसीटोन ले लेंगे, यहां पर एसीटोन ले लेंगे, NaCl निकल जाएगा, बन जाएगा RCH2Cl प्लस NaCl। ये प्रेसिपिटेट मिल गया, ये प्रेसिपिटेट मिल गया NaCl का। NaCl आई यहां गया और NaCl प्रेसिपिटेट हो गया। RCH2 और I NaBr, ये प्रेसिपिटेट मिल गया। ये रिएक्शन हो गई। ठीक है। और हम NaI के अलावा NaCl और NaBr के साथ रिएक्शन बच्चों नहीं करा सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप यहां पर रिएक्शन ये करा दें तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कौन सी रिएक्शन? जैसे मान लो आपने यहां पे RCH2 और I ले लिया और NaCl से रिएक्शन कराया और एसीटोन ले लिया, तो ये बच्चों रिएक्शन नहीं होगी। NaCl के द्वारा ये जो है आयोडीन एक्सचेंज नहीं होगा। अगर हमने बच्चों यहां पर CH2I ले लिया और NaBr के साथ रिएक्शन कराया, सब कुछ ले लिया, एसीटोन ले लिया, हीट ले लिया, लेकिन रिएक्शन नहीं होगी। और अगर हम यहां पे RCH2Br ले लें, रिएक्शन NaI से करा दें तो रिएक्शन हो जाती है। अभी आप लोगों ने नीचे पढ़ा है। और यहां पर रिएक्शन आपकी RCH2 और I प्लस NaBr का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा।
ये रिएक्शन नहीं होती, मतलब इनको हम यूज नहीं कर सकते, NaI को ही यूज कर सकते हैं। अब बच्चों बात यह आती है कि आखिरकार ऐसा क्यों है, ये दोनों एक्सचेंज क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जरा अब इसके बारे में आप लोग थोड़ी सी बात समझिएगा, ऐसा क्यों होता है। ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन है बच्चों। अब देखिए इसका हम रीजन आपको बता रहा हूं। देखो जैसे NaF है, NaI है, NaCl है, NaBr है और NaI है। ये देखिए इस तरीके से इन तीनों में बच्चों आयनिक करैक्टर बहुत होता है, आयनिक नेचर में होते हैं, यानी मोर आयनिक नेचर हम लिख सकते हैं। इसमें जो है कोवैलेंट करैक्टर भी होता है, कोवैलेंट करैक्टर। और कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल। ये भी लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल हो गया। अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल, कोवैलेंट करैक्टर अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल। क्या फैजान ने कहा था, फैजान ने कहा था कोई भी कैटायन अगर होता है वो एनायन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसके लिए कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, तो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, कोवैलेंट करैक्टर ज्यादा उसमें डेवलप हो जाएगा। यहां पे कैटायन तो सब में सेम है, लेकिन इसका एनायन बड़ा होगा, I- बड़ा होगा, इसलिए कैटायन इस एनायन I- को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसमें कोवैलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। ठीक, बढ़िया, फैजान्स रूल के अकॉर्डिंग। अब बच्चों क्या होगा, जब हम लोग NaI को एसीटोन में मिलाएंगे, भाई सॉल्वेंट आपने लिया था, जब ये एसीटोन में मिलाएंगे तो ये जो है सोडियम आयन और आयोडाइड आयन, ये क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएंगे, ये प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे, बन जाएंगे। क्यों प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोवैलेंट करैक्टर है, और ये भी कोवैलेंट बच्चे होता है। तो कोवैलेंट सॉल्वेंट में कोवैलेंट वाले ही डिसॉल्व होते हैं, और आयनिक को डिसॉल्व होने के लिए पोलर सॉल्वेंट चाहिए। जैसे पानी है, पानी पोलर सॉल्वेंट, पानी में ये ज्यादा घुल जाएंगे, ये कम घुलेगा। अब बच्चों अगर हम इसको डाल दें NaCl, या हम यहां पर NaBr को डाल दें यहां पर एसीटोन में, एसीटोन में डाल दिया, वो डाल क्या देंगे, वो रिएक्शन में है ही, तो ये तुम्हारा NaCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, आयनों में नहीं टूटेगा, ये प्रेसिपिटेट हो गया, और ये NaBr भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो जब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, आयनों में ये टूटेंगे नहीं, तो आयन एक्सचेंज कैसे होगा। यानी कुल मिलाकर के अगर हम इस रिएक्शन में बच्चों Br इसमें मान I है, और मान लीजिए कि इसमें हमने NaCl मिला दिया और ऊपर सॉल्वेंट ले लिया एसीटोन हीट, तो ये खुद प्रेसिपिटेट हो गया, यहां से आयन प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, तो ये फिर एक्सचेंज कैसे होगा। ऐसे बात NaBr के लिए है कि एसीटोन में वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, NaCl एसीटोन में आयोनाइज्ड हो जाएगा, ऐसे टूट जाएगा, और आयन चाहिए एक्सचेंज होने के लिए, तो इसलिए हम NaCl को यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पर हम RCH2Br ले लिया
और NaI को मिलाया तो माइनस प्लस में टूटेगा, ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा। आगे जो बनेगा NaBr वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यहां पर आपने एसीटोन ले लिया। तो इसीलिए मैंने बच्चों बताया कि ये फिंकल स्टीन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आयोडाइड बनाने के लिए है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब जैसे मान लो, बड़ी अच्छी बात बता दें हम आपको, हटा दें इसको, क्लियर हो गया। तो फिंकल स्टीन रिएक्शन के लिए आपको सोडियम आयोडाइड लेंगे। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड। ये स्पेशली एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए मेथड है, ब्रोमाइड और क्लोराइड नहीं। अब जैसे मान लो बच्चों, अगर हम आपसे कन्वर्जन दे दें, यहां पे ये कन्वर्जन दे दिया, बड़ा अच्छा कन्वर्जन हम दे रहे हैं कि हमने आपसे कहा कि यहां पर आप जो है ये CH2 और यहां पर Cl है, ठीक, Cl है। और मैंने कहा इससे आप जो है CH3 CH2 और यहां पर ऑफ I को बना दीजिए। तो जान गए, यहां पर हम फिंकल स्टीन रिएक्शन करा देंगे, NaI रिएक्शन एसीटोन की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया। अगर बच्चों हम आपसे कह दें CH3CH और यहां पे क्लोरीन जोड़ दिया और यहां पर ऐसे, और तुमसे कह दिया कि यहां पर ये चीज बना दो, क्लोरीन यहां जुड़ा था और क्लोरीन आप आयोडीन यहां जोड़ के लाना है, कैसे बनेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो चलो ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। कैसे करेंगे देखिए, एक रिएक्शन में आगे की आपको लेकर के समझा रहा हूं। देखो यहां से अगर बच्चों तुम KOH के साथ रिएक्शन कराओगे एल्कोहलिक, तो यहां से KCl निकलेगा, एक H यहां से निकाल लो, पानी निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। और तुम्हें यहां पर प्रोपीन मिल जाएगा। ये डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। अब आयोडीन इधर लाना है तो आयोडीन इधर नहीं आएगी, H नहीं आ सकता, आयोडीन नहीं आ सकता। बच्चों यहां पर हमें रिएक्शन कराना पड़ेगा HBr के साथ, और वो भी पराक्साइड। ये देखिए, दिमाग लगाइए, क्योंकि पराक्साइड इफेक्ट केवल HBr में लगता है। तो पराक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो ये हमें अब यहां पर ये चीज मिल जाएगी। आई तुम यहां नहीं ला सकते हो, Cl यहां नहीं ला सकते हो, Br आ सकता है पराक्साइड से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पराक्साइड इफेक्ट केवल HBr में लगता है, HCl और HI में नहीं लगेगा, ना HF में लगता है। अब क्या है, आयोडीन लाना है, तो देखो यहीं पे फिंकल स्टीन रिएक्शन करा दिया, यानी आई और एसीटोन से रिएक्शन कराया बच्चों। तो यहां पर आपको मिल गया CH3 CH2 और CH2I, और यहां पर NaBr ऐसे प्रेसिपिटेट हो गया, ये देखे मिल गया। बड़ा अच्छा कन्वर्जन है। देखिए आप Br यहां पे लाए, आप इस Br को हटा करके ऑफ I ले आए, फिंकल स्टीन रिएक्शन, क्योंकि इससे इसको बनाना यही फिंकल स्टीन रिएक्शन होगी, और नहीं मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से फिंकल स्टीन रिएक्शन आप लोग समझ गए, और जैसा कि टेस्ट में भी हमने दिया था, तो वो सारी चीजें आप लोग समझ लीजिए। अब अगला क्वेश्चन बच्चों आता है, एक हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, वो स्वार्ट्ज रिएक्शन इसी में आती है। ये स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करेंगे। चलिए स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में भी बात कर लेता हूं।
ये फ्लोराइड बनाने की मेथड है। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन से फ्लोराइड बनाएंगे। फॉर एल्किल फ्लोराइड, ये स्पेशली फॉर एल्किल फ्लोराइड बनाने का मेथड है। ठीक है, फ्लोराइड बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? स्वार्ट्ज रिएक्शन से। जैसे यहां पे आर Cl ले लो, आर Br ले लो, आर, चलिए हमने X ले लिया, सब बार बार क्यों कराएं, यहां पर X ले लिया, और X का मतलब तुम्हारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें रिएक्शन हमने AgF से करा दिया हीट, तो RF प्लस AgX मिल गया, ये एल्किल फ्लोराइड मिल गया। ऐसे रिएक्शन अगर आप COF2 से करा दीजिए तो यहां से बन जाएगा ट्वाइस RF प्लस CO और F2 हो गया, Cl2। एल्किल फ्लोराइड मिल गया। ट्वाइस RX की रिएक्शन हमने Hg2F2 से करा दिया तो ट्वाइस RAF प्लस Hg2 और X2 बन गया बच्चों। इसी प्रकार से RX की रिएक्शन हमने AsBF3 से यानी मेटॉलिक फ्लोराइड से करा रहा हूं, तो यहां पर तुम्हें RF प्लस AsBX3, ये सब फ्लोराइड आपको मिल गए। हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है स्वार्ट्ज रिएक्शन। आप लोग एक कॉपी जरूर बना लो जिसमें नेम ऑफ साइंटिस्ट वाली रिएक्शन एक साथ लिखते चलो, बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नेम ऑफ साइंटिस्ट वाली रिएक्शनें ज़्यादातर आती हैं। तो जैसे आपके पास फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गई, अभी और आएंगी रिएक्शनें, बहुत आएंगी, 30, 40, 50 रिएक्शन तुम्हारे पूरे सिलेबस में है, जिससे 10-12 नंबर तो आना होता है। तो जैसे जैसे आती जाएंगी उस कॉपी में उनको आप लोग जरूर बनाते जाओ। तो ठीक है बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड आपके सामने हो गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट और लास्ट मेथड है होन्स-डीकर मेथड, रिएक्शन बाय होन्स-डीकर मेथड। रिएक्शन दे दिया होन्स-डीकर रिएक्शन या मेथड दे दिया होन्स-डीकर मेथड। देखिए क्या होता है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके आपको एल्किल ब्रोमाइड बनाएगा। देखिए जैसे RC डबल बॉन्ड O और Ag, ये सिल्वर साल्ट हो गया ऑफ फैटी एसिड। इसके बनाने के लिए तरीका ये है कि C डबल बॉन्ड OH एसिड की रिएक्शन तुम्हें सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराना होगा, तो आपको यहाँ पे ये चीज मिल जाएगी और प्लस H2O अलग हो जाएगा, सिल्वर साल्ट मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन हम बच्चों कराएंगे Br2 के साथ CCl4, तो यहां पर आपको मिल जाएगा RBr और CO2 प्लस AgBr, ये आपको एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन।
एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड मिल गया। ठीक है, अब यहां पर आप रिएक्शन करना चाहें तो कर लें। CH3 CH2 ले लिया, C डबल बॉन्ड O एक आध रिएक्शन करा देता हूं, और प्लस हमने Br2 के साथ रिएक्शन कराया। यहां पर CCl4 ले लिया, यहां पर CH3 CH2 और Br बन गया प्लस CO2 प्लस AgBr मिल गया। ये हमें एथिल ब्रोमाइड बच्चों मिल गया। क्या मिल गया? एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, और यहां पे हमें ब्रोमाइड मिल गया, एल्किल ब्रोमाइड, इसे एथिल ब्रोमाइड कहेंगे। अगर बच्चों ये रिएक्शन हम इसमें कराना चाहें तो इसमें भी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। यहां पर C डबल बॉन्ड C O और Ag ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अरे O डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ऐसे खोल के लिखना चाहो लिख लो। और यहां पर Br2 के साथ रिएक्शन कराया, और ये रिएक्शन बच्चों इस प्रकार से ये मिल गया, और यहां से CO2 निकल गया प्लस AgBr आया, AgBr। इस तरीके से ये कंडीशन आपके सामने आ गई। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, ये कंडीशन आ गई। अब क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसकी मैकेनिज्म बताएंगे कि आखिरकार ये किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हुई। बहुत बढ़िया, जरा इसकी मैकेनिज्म आप लोग समझ लीजिएगा। मैकेनिज्म है बच्चों, जब हमने इसको लिया O और Ag और प्लस यहां पे Br2 के साथ रिएक्शन कराया, मैकेनिज्म बता रहा हूं। जब हमने Br और Br2 के साथ रिएक्शन कराया तो देखो ये प्लस ये माइनस, ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक है। इसने क्या किया, इसको पोलराइज्ड कर दिया। क्यों कर देगा? अरे भाई पॉजिटिव नेगेटिव है, खरबूजा को देख खरबूजा रंग बदलता है। ये जब पोलर है तो ये भी पोलराइज्ड हो जाएगा, नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, यानी इस तरीके से पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। ये करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, कैटायन वाला पोर्शन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। तब इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा तो इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद ये फटाक से टूट जाएगा, Ag माइनस इस Br माइनस Ag प्लस से मिलकर AgBr, और ये Br इसके साथ मिल करके बच्चों बना देगा R डबल बॉन्ड O और OBr, और प्लस बन गया AgBr। ये चीज आपको मिल गई। नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा बच्चों कि अगर हम इसको ले लें ऐसे, एक दो लोन पेयर इसके पास भी हैं, लोन पेयर इसके पास भी हैं, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। यहां लिख सकते हैं लोन पेयर रिपल्सन लिख सकते हैं, लोन पेयर रिपल्सन। तो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन हटा दिया, समझ गए? तो ये ऐसे अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के एज ए फ्री रेडिकल, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर इस तरीके से फ्री रेडिकल बन जाएगा बच्चों। ये फ्री रेडिकल आपको मिल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन दिखाएं और लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हमने नहीं दिखाए, लेकिन याद रखिए इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर हैं, और उसी लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ही फ्री रेडिकल में ब्रेक हो गया। तो तुम्हें यहाँ पे फ्री रेडिकल मिल गया बच्चों। ठीक, फ्री रेडिकल मिल गया। अब ये फ्री रेडिकल होगा क्या कि बहुत ही अनस्टेबल है। फ्री रेडिकल अनस्टेबल तो होता ही, ये ऐसे अपने अपने में टूट करके यहां देखिए R फ्री रेडिकल बन जाएगा, और इस पे आएगा तो इसके साथ शेयरिंग करके डबल बॉन्ड आ जाएगा। भाई अपना अपना इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तो यहां पर ये कंडीशन हो जाएगी।
और ये रिएक्शन बड़ी फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि इधर इंट्रोपी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? क्योंकि देखो यहाँ तो एक स्पीसीज है और यहाँ पर दो स्पीसीज आ गई, और ये तो गैस है। एंट्रोपी जानते हो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी का मतलब डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस होता है, जहां पर डिस्टरबेंस ज्यादा हो रहा है तो वो प्रोसेस अपने आप और तेजी से होता है। जैसे क्लास में तुमसे कहा जाए कि सभी लोग शांत बैठना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि तुम्हें जितना डिस्टर्ब करना है, चिल्लाना है, डिस्टर्ब करना है, करो, मैं जा रहा हूँ, फिर देखिए अपने आप प्रोसेस कितनी तेजी से होता है। कोई सीट पे चढ़ जाएगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बड़ा डिस्टरबेंस हो जाएगा अपने आप, क्योंकि इंट्रोपी बढ़ गई, इंट्रोपी बढ़ रही है। दुनिया में जब इंट्रोपी बढ़ती है तो प्रोसेस अपने आप तेजी से होता है। तो इधर इंट्रोपी बढ़ने की वजह से ये रिएक्शन अपने आप तेजी से आगे की ओर बढ़ेगी। इसके बाद आर फ्री रेडिकल, ये बी आर फ्री रेडिकल से मिल करके बना देगी आर बी आर बन गया बच्चों। ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई। और आप लोगों को यहाँ पर ये देखे एल्किल ब्रोमाइड ये बना, CO2 गैस ये बनी, AgBr यही आपके प्रोडक्ट थे। इस तरीके से ये रिएक्शन हो करके आपको एल्किल ब्रोमाइड मिल गया। ब्रोमीन बच्चों बनती है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। अगर हम इसी रिएक्शन को यहाँ पर हटा दें इसको, और इस रिएक्शन को, इसको नाम खून से डीकर रिएक्शन, इसका नाम आपने दिया खून से डीकर रिएक्शन। लेकिन बच्चों अगर हम यही रिएक्शन इसमें करा दें, RC डबल बॉन्ड O और OR Ag, और यहाँ पर आपको यहाँ पर I2 के साथ रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पे Ri प्लस CO2 प्लस AgI ऐसा कर देंगे बहुत से। लेकिन ये प्रोडक्ट आपका गलत है, ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं होगी। इस रिएक्शन को जब हम लोग कराएंगे बच्चों तो ये रिएक्शन ऐसे होगी, यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा और I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RCO और OR बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस ट्वाइस AgI बनेगा। इसका नाम ईस्टर है, ये ईस्टर बन जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम जो है विरनबाउम सिमोनिन, सिमोनिन रिएक्शन बोलते हैं इसका। विरनबाउम और सिमोनिन रिएक्शन इसको बोलते हैं। बताइए आपने Br2 लिया था तो प्रोडक्ट यहाँ RBr प्लस CO2 प्लस GBr बना। आपने I2 ले लिया तो प्रोडक्ट ईस्टर बन गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन हम आपको बताएंगे मैकेनिज्म में। ओके।